हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट को लेके बात करने वाले हैं। कुछ टर्म्स ऑड नहीं लग रहा है? पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट मतलब अभी तक जैसे हमने सुना था तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सुना था, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट सुना था, लेकिन ये पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट क्या होता है? क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है? और अगर ये करता है तो हम लोग इसको आगे क्यों यूज नहीं करते हैं, या कभी हमने ऐसा नाम क्यों नहीं सुना? हमेशा हम लोग हर जगह सीपी और सीवी वाले टर्म्स को ही लेके हम लोग क्यों आगे बढ़ते हैं? तो एक बार समझते हैं इस चीज को कि सीपी सीवी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट क्या है। देखिए, सीपी और सीवी वाला टर्म्स है उसको मैंने पहले वाले वीडियो में आपको, इसके पहले वाला जो वीडियो है वहां पर मैंने आपको टर्म्स डिफाइन कर दिया था। जैसे मान लीजिए हीट ट्रांसफर कोई मुझसे बोलता है कि कांस्टेंट प्रेशर में कितना हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एम सी पी डी टी लिखते हैं। सीपी हम लोग उस बॉडी का निकाल लेते हैं और मैं आपको बताया था सीपी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या है, गामा आर अपन गामा माइनस 1, पहले के वीडियो में हमने देखा। तो वहां से हम लोग सीपी निकालेंगे और वैल्यू रख देंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए सीवी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोलता है तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एम सी वी डी टी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं तो सीपी की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो सीपी की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है? सीपी इक्वल टू आपका होता है क्या, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। तो यहां से आप निकाल लेंगे इसको। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे बात करता है सीवी के लिए, तो सीवी के लिए क्या होगा आपको, ये आपको होगा आर अपॉन गामा माइनस 1। ये है मतलब ये जो आपके सीपी वाले टर्म्स है और जो सीवी वाले टर्म्स है वो तो आपके क्या है, डिफाइन है। उसी तरीके से फ्रेंड्स क्या है कि जब हम लोग हीट ट्रांसफर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए करते हैं तो इस केस में आपको क्या दिखता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखते हैं एम सी ऑफ पॉली इंटू डी टी। समझ में आया? और ये जो मैं सी ऑफ पॉली लिखा हूं यही है आपका पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट। मतलब ये अगर आप देखोगे तो सीपी की वैल्यू हमको पता है, सीवी की वैल्यू पता है, लेकिन सी ऑफ पॉली की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। तो हमको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, सी ऑफ पॉलीट्रॉपिक की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग निकालते हैं और एक बहुत ही अच्छी तरीके का हम लोग जादू भी देखेंगे। क्या जादू देखेंगे? देखिए, मान लीजिए कि सपोज एक आपके पास कोई बॉडी है, ये आप मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, इसको हमने हीट ट्रांसफर किया। जब हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे तो मुझे ये बताइए कि ये जो बॉडी है इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा, कम होगा, कि कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, आप क्या है, बॉडी है, उस बॉडी को आप कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट जब सप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, कम होगा, कि कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग इस केस पे बात करें तो देखिए क्या होगा, पर्टिकुलर अगर आप इस केस में देखोगे तो टेम्परेचर जो है आपका बढ़ रहा है, ये तो हमको बहुत ईजी समझ में आ रहा है। कांस्टेंट की बात करूँ तो फेज चेंज का कंडीशन याद करिए, जहां पर हमको टेम्परेचर क्या मिलता था, कांस्टेंट मिलता था, लेकिन टेम्परेचर जो कम होने की कहानी है वो पॉसिबल है। क्या लग रहा है, टेम्परेचर कम हो सकता है? चलिए देखते हैं। वैसे तो नहीं हो सकता। अगर आप किसी बॉडी को हीट दोगे टेम्परेचर कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। देखते हैं सी ऑफ पॉली। तो सी ऑफ पॉली जो आपका आया हुआ इसको हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलीट्रॉपिक का हीट ट्रांसफर पता है ना, उसी को हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये बताइए कि जो हीट ट्रांसफर है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वो क्या निकल कर आया हुआ था, याद है कि नहीं है? वर्क ट्रांसफर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए इनटू क्या निकाला था हमने, गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1, यही आया था। अब क्या करिए, इसको ओपन करिए। इसको ओपन करेंगे तो आपको वर्क पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क ट्रांसफर क्या होता है, ये होता है आपका P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस 1, यही होगा। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका होगा गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए ये आपका जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है MCVDT का फॉर्म है ना, MCDT का, तो इसको भी हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आते हैं और सी ऑफ पॉली की जो वैल्यू बचेगी उसको बाहर निकाल लेंगे। मतलब ये जो आपका इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग dt वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम आर T1 माइनस एम आर T2 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, n माइनस 1, यही होगा।
और फाइनली अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये आपको कंडीशन दिखा। अब हमको क्या करना है, देखिए एम सी डी टी का फॉर्मेट लाना है, तो डी टी के लिए दोनों को इंटरचेंज कर दो और एम भी हमको दिख रहा है, मतलब एम और डी टी दिखा, बचा हुआ पोर्शन को हम लोग सी पॉली में लगा देंगे। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो देखिए क्या होगा, सॉरी, देखिए अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, थोड़ा सा सर्दी का फीलिंग है, ठीक है। देखिए तो ये आपका अगर हम लोग बात करेंगे तो एम आर मुझे डी टी का फॉर्म लेके आना है। डी टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम तो कॉमन है, इसको इंटरचेंज करिए, पहले इसको इंटरचेंज करोगे तो माइनस आएगा, ये माइनस को इसको देके यहाँ बाहर करो तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये मैं बोल रहा हूँ क्या, ये हमारा हो जाएगा गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये कहानी समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एम आर को तो आप बाहर ले लो, आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको T2 माइनस T1, ठीक है, और डिवाइड बाई आपके पास क्या रह गया n माइनस 1। क्लियर है, आगे बढ़िए। यहाँ से माइनस साइन है, माइनस को अंदर ले जाना है, ले जाइए, आपकी इच्छा है। तो अगर इसको अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, ये बनेगा आपको n माइनस गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम आर डी टी है ना, तो एक काम कीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं m और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं r, और ये आपका बन गया डी टी डिवाइड बाई n माइनस 1। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कंपेयर करिए, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है, कंपैरिजन, ये हमने कंपैरिजन किया है। जब कंपैरिजन करोगे तो क्या मिलेगा, m और dt वाले टर्म्स को बिल्कुल साइड रखिए और जो टर्म्स बच रहा है उस पर बात करेंगे। m तो ये हो गया, बाकी सब टर्म्स को आप क्या करिए, अंदर लेके आइए। अंदर लेके आओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम लोग इस टर्म्स को अंदर लेके आएंगे तो देखिए क्या क्या मिलता है। एक तो आपको मिलेगा ये आपका गामा माइनस 1 n माइनस 1 डी टी, m बाहर है, ठीक है, ये आपका डी टी वाला टर्म्स, तो r अपॉन n माइनस 1, तो एक ये दिख रहा है। एक काम करिए आप, r अपॉन गामा माइनस 1, इसको एक बार देखिएगा, r अपॉन गामा माइनस 1, ये हो गया। और यहाँ पर आपको क्या बचा, n माइनस गामा डिवाइड बाई n माइनस 1 इंटू डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। बात है ऐसा हमने क्यों किया, r अपॉन गामा माइनस 1 को आप और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या लिखते हैं इसको, CV होता है। तो बस क्या करते हैं, आगे बढ़िए, ये आपका हो जाएगा m, ये आपका हो जाएगा CV, और ये वाला टर्म्स आपका क्या बनेगा, n माइनस गामा डिवाइड बाई n माइनस 1 इंटू डी टी। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो अब मेरा कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ से। तो फाइनली एम सी डी टी की बात करें तो ये पूरी की जो पूरी वैल्यू दिख रही है, ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये वाली, ये पूरा का पूरा वैल्यू किसकी वैल्यू है, सी ऑफ पॉली की वैल्यू, ठीक है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो सी ऑफ जो पॉली की वैल्यू निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है, ये आपका आया सी वी, क्या आया, एन माइनस गामा डिवाइड बाई एन माइनस 1, ठीक है। पहला चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने कंक्लूजन निकाला हुआ है पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट का, ये जो है आपको क्या शो कर रहा है, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने का तरीका। दूसरा चीज एग्जाम्स में पूछा हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तीसरा चीज ये पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट तो हमने कभी देखा भी नहीं था, ठीक है, या देखा भी है तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों, कोई दुश्मनी है पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट से। आप एक बार इस फॉर्मूले को देखो। पहले तो आप मुझे ये बता दो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है, ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी, बताइए बताइए, क्या दिख रहा है, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, बात करें। देखिए n माइनस गामा, n छोटा है गामा बड़ा है, ये निगेटिव है, बाकी तो ये नीचे वाला n माइनस 1 पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सी ऑफ पॉली यहाँ पर कैसा दिख रहा है, निगेटिव। अब थोड़ा सा सोचिए, दिमाग को जोर डालना है थोड़ा सा, क्या सीपी की वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया था, कभी भी आपने सीपी की वैल्यू निगेटिव देखी, नहीं देखी। सीवी की वैल्यू भी आपने हमेशा पॉजिटिव देखा है, निगेटिव आपने कभी नहीं देखा। लेकिन जो सी ऑफ पॉली की वैल्यू आ रहा है ये निगेटिव आ रहा है। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द दिस निगेटिव स्पेसिफिक हीट, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक हीट निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है।
अगर इसका सी ऑफ पॉली की वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सोचिए और बताइए। वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा सोचिए कि जो सी जो आपका आया है इस वैल्यू निगेटिव आने का मतलब क्या है इसका। तो देखिए बात करते हैं, जैसे आपका सीपी ऑफ वैल्यू पॉजिटिव आया हुआ था, तो अगर आप देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आप देखिए मैं आपको एक एग्जांपल उठाता हूँ, एग्जांपल में सीधा सीधा ये वाले फॉर्मूले से उठाता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अभी, डेल क्यू डिवाइड बाई डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर आपको मिला गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 मिला, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझने के लिए जस्ट, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज एग्जांपल क्या है, गामा की वैल्यू तो फिक्स है आपकी कितनी होती है 1.4, मान लीजिए कि सपोज मैं एन की वैल्यू 1.2 ले लिया, ठीक है। अब क्या है, इस वैल्यू को आप उठा के रखिए और देखिए कि आपको वैल्यू क्या मिलती है। तो क्या मिलेगी अगर आप वैल्यू रखेंगे, तो ये आपको मिलेगा, देखिए डेल क्यू डिवाइड बाई डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.4 माइनस 1.2 डिवाइड बाई 1.4 माइनस 1, तो ये कितना आ गया आपका, ऊपर आया 0.2 नीचे आया 0.4, तो ये फाइनली आपका कितना आया 1/2, तो डेल क्यू बाई डेल डब्ल्यू ये इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/2। इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसको समझिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल नजर मत हटाइएगा यहाँ से। ये आपका जो बॉडी है, इस बॉडी में आपने हीट ट्रांसफर किया कितना, मान लीजिए 100 किलो जूल, आपकी इच्छा थी, लेकिन जैसे ही आपने 100 किलो जूल हीट ट्रांसफर किया, इस बॉडी से वर्क कितना मिला, कितना मिला 50 किलो जूल मिला, 50 किलो जूल। देखिए हीट ट्रांसफर कितना किया 100 किलो जूल, वर्क ट्रांसफर कितना आएगा, कितना आएगा 200 किलो जूल। ये देखो कहानी कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया। हम लोग तो जितना हीट दे रहे हैं उतना ही वर्क नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ तो उसे डबल वर्क दे रहा है ये। अगर ऐसा कोई सिस्टम हमारे हाथ लग जाए तब तो फिर बात ही क्या हो कि हम किसी को अगर 100 किलो जूल की एनर्जी दे और वहाँ से हम 200 किलो जूल का आउटपुट ले लें। हम तो 100 किलो जूल एनर्जी दे के 100 किलो जूल उससे वर्क ले नहीं सकते, 100% कन्वर्जन ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि आप 100 किलो जूल हीट दे के 200 किलो जूल की एनर्जी ले लोगे, सोचिए। तो देखिए ये सब के पीछे कहानी क्या हुई है, थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं और देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है, इस पे अगर आप देखिए, थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और फाइनली अगर आप देखोगे तो सी ऑफ पॉली की वैल्यू आपको निगेटिव मिल रही थी। तो सी ऑफ पॉली की वैल्यू निगेटिव मतलब ये है, देखिए कि फाइनली जो है आपका, देखिए जैसे मान लीजिए इसको एग्जांपल लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप लिखते हो तो ये आप क्या लिखते हो mCp/dt लिखते हो। तो जब आप dt लिखते हो तो फाइनली dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये आपका बनेगा m, ये आपको बनेगा Cp और इसको हम लोग क्या लिखेंगे T2 माइनस T1। ये आपका हीट सप्लाई किस पे हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अब ये बताओ जब हीट सप्लाई कर रहे हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव है ओवरऑल की निगेटिव, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको पॉजिटिव दिख रही है। तो पॉजिटिव दिखने का मतलब ये है कि डेफिनेटली यहाँ पर आप देखोगे तो T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, तभी तो आपका जो QP की वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब आप हीट सप्लाई दे रहे हो तो जो फाइनल टेम्परेचर है आपका, फाइनल टेम्परेचर कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। तो ये कंडीशन तो बिल्कुल आपका वैलिड था। आइए हम लोग आते हैं कांस्टेंट ये पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट पे। पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के साथ क्या कहानी हुई है, देखिए पॉलीट्रॉपिक जो स्पेसिफिक हीट है इसके लिए तो m ठीक है, लेकिन c की वैल्यू माइनस में आई है, देखे थे हमने माइनस में, इनटू आपका क्या आया dt। तो ये माइनस को जब बाहर करोगे तो आपको मिलेगा माइनस m c ऑफ पॉली इंटू dt, और dt को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या T2 माइनस T1 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू निगेटिव आने का क्या मतलब है, ये T2 डेफिनेटली कम होगा और T1 ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर आप देखिए तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ये जो आपका आया हुआ ये पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट आया हुआ है, सॉरी पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर, और उसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये जो आपका कंडीशन है
यहाँ पर आपको T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका मतलब ये है कि आप बॉडी को हीट तो सप्लाई कर रहे हो, लेकिन फाइनल टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। हाँ, आप इस बॉडी को हीट कंटिन्यू सप्लाई दे रहे हो, लेकिन बॉडी का जो फाइनल टेम्परेचर है ये आपका कम होते चले जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? बॉडी को हीट सप्लाई दोगे और फाइनल टेम्परेचर कम हो रहा है? अगर ये पॉसिबल है तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है। अगर ये कंडीशन आपका पॉसिबल होगा तो ये तो होगा ही, एग्जाम से ये हमें क्वेश्चन से ही दिख रहा है। तो अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली आपका ये भी कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब इस चीज को देखिए, समराइज करके बताते हैं कि ये कंडीशन एग्जिस्ट कर सकता है, क्या करेगा। इस कंडीशन पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये कंडीशन बिल्कुल आपका एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो कितने टाइम तक चल रहा है और कितने टाइम तक आगे बढ़ेगा इसको देखिए। आप समझिए इस चीज को कि बात है कि जब 100 किलो जूल दिए तो उसके पास और 100 को तो कन्वर्ट ही नहीं होगा। अगर 100 कन्वर्ट हो भी गया तो और कहां से वो 100 ले आया। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं एक्चुअली हुआ क्या। ये हमारे पास जो बॉडी है, देखिए अभी तक हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि किसी भी बॉडी को जब हीट ट्रांसफर किया जाता है तो उसका एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाता है और दूसरा पार्ट कहाँ जाता है, वर्क डन पे जाता है। बिल्कुल, मान लीजिए कि आपने इस बॉडी को 100 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो अगर मान लीजिए सपोज ये अगर आपने Q जो है, Q को मान लीजिए आपने 100 किलो जूल दिया है, तो आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर जो वर्क है ये हमको 200 किलो जूल मिला है। तो 200 किलो जूल मिलने का मतलब इसको आप एनर्जी देने वाला एक ही सोर्स है। वो कौन सा सोर्स है जो इसको एनर्जी देगा? वो देगा इंटरनल एनर्जी। यही सोर्स है ना इंटरनल एनर्जी। तो डेफिनेटली क्या होगा, जब आप 100 किलो जूल दे रहे हैं और ये 200 ले रहा है, मतलब ये इंटरनल एनर्जी से वर्क खींच रहा है। और जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। जो इंटरनल एनर्जी है क्या है, टेम्परेचर का ही तो फंक्शन है। तो यहां पर अगर ये बताओ कि कंटिन्यू इंटरनल एनर्जी देगा, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी से आपका वर्क तो जो भी आ रहा है इसके कारण इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये एडिशनल वर्क कहाँ दे रहा है, 200 किलो जूल को। तो जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसके कारण इस बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर आप बॉडी को हीट दे रहे हो और बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये किस प्रोसेस के लिए है, ये प्रोसेस है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अभी आपको कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हुआ होगा पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के लिए। तो पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट एक्चुअल में बताता क्या है, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग अगर आप हीटिंग करोगे तो अगर आप जितना भी हीट दे रहे हो उससे ज्यादा का आपको वर्क डन मिलेगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो अब ये बताइए कि अगर आपने ऐसा बॉडी डिजाइन कर भी लिया तो कोई बॉडी कब तक अपनी इंटरनल एनर्जी देते रहेगी। किसी भी बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इन्फिनिटिव नहीं होती, एक लिमिट तक होती है। तो अगर मान लीजिए कि चलिए आपने ऐसा कोई सिस्टम डिजाइन भी किया जिसमें आपका पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग आपने हीटिंग कर रहे थे, आप हीटिंग कर रहे थे, तो जब यहाँ पर आपने 100 किलो जूल का हीट दिया है तो 200 किलो जूल का अगर वर्क दे भी रहा है तो लॉन्ग टाइम तक तो ये मशीन चलेगा ही नहीं, ये सिस्टम लॉन्ग टाइम तक रन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर की बात हो रही है ये टेम्परेचर कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, बॉडी की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो एक टाइम के आने के बाद ये बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नॉर्मली अंदर हम लोग प्रोसेस में देखें तो क्या होता था, नॉर्मली प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग हीटिंग करते थे तो उस हीटिंग में कुछ पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी में जाता था और कुछ पार्ट उसका कहाँ जाता था, वर्क डन में। लेकिन यहाँ इंटरनल एनर्जी से भी अगर आप एनर्जी खींच लोगे तो फाइनली क्या होगा, आपका पूरा का पूरा वर्क डन में चला जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप
इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।